आने वाले टाइम में ये काफ़ी हार्मफुल हो सकता है जो समय अब आगे चल रहा है, जो आ रहा है, क्योंकि इसमें तीन चीज़ें होने वाली हैं। सबसे पहले तो ये होगा कि हम विंटर्स में चले जाएंगे। विंटर्स में जो वायरल इन्फेक्शंस हैं काफ़ी बढ़ जाती हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये आएगी कि अब कम्युनिटीज़ जो हैं आपस में मिलेंगी, दिवाली है, धनतेरस है, हमें बहुत केयरफुल रहना ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ है, पोल्यूशन भी काफ़ी चल रही है, क्योंकि पोल्यूशन और विंटर्स भी फेफड़े के ऊपर अटैक करती हैं और इधर से कोविड भी फेफड़े के ऊपर ही इफेक्ट करता है। पॉल्यूशन से हमारे लंग फंक्शंस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तमाम तरह की बीमारियां, चाहे कोविड हो या ना हो, तमाम तरह की बीमारियां जो हैं ये पॉल्यूशन की वजह से हर साल बढ़ती रही हैं। नवंबर दिसंबर में इस साल भी बढ़ेंगी। लेकिन इस साल एक विचित्र बात और होगी कि पॉल्यूशन के साथ कोविड का भी प्रकोप होगा। इस वक्त अगर दिल्ली की बात करें तो बिल्कुल पीक केसेस चल रहे हैं। ऑलमोस्ट 7700 केसेस जो हैं दिल्ली के अंदर रिपोर्ट किए गए हैं। और अगर टोटल केसेस की बात करें तो ऑलमोस्ट 85,000 केसेस के करीब जो हैं दिल्ली में हो गए हैं। इस हिसाब से अगर चलता रहा तो ये डबलिंग रेट बड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में बड़ी जल्दी से फैलती है बीमारी। तो अब आने वाले टाइम में हमें एक तो पोल्यूशन से भी प्रोटेक्शन रखनी है, कोविड से भी प्रोटेक्शन रखनी है, विंटर्स का भी ध्यान रखना है। और ये सारी चीज़ों की प्रिकॉशन लेते हुए हमारे को सोशल गैदरिंग्स पे भी थोड़ा सा चेक रखना है। ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन शुड बी अवॉइडेड। मैं तो ये कहना चाहूँगा, हर व्यक्ति जो आपसे मिल रहा है दिल्ली में, आप ये प्रिज्यूम कीजिए उसको कोरोना है, या तो वो एसिम्टोमेटिक केस है या वो वैसे केस है। आप उसको कोरोना मान के सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और रेस्पिरेटरी हाइजीन का फ़ायदा का पूरा पूरा प्रिवेंटिव आप स्टेप्स लीजिए, नहीं तो ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। एक चीज़ और भी बताऊं, कहीं ना कहीं लोगों को ये लगने लग गया है कि अब हम ठीक हो गए हैं, कोरोना चला गया है, या कोरोना का प्रकोप खत्म हो गया है, या कोरोना की मॉर्टेलिटी कम हो गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश की मॉर्टेलिटी सबसे कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है चला गया। ये पेंडेमिक है, जाते जाते फिर आता है, जाते जाते फिर आता है। लास्ट टाइम स्पेनिश फ्लू आया था, 4 लहरों में आया था। इस वक्त भी जो है ये डिफरेंट लहरों में आ सकता है। हमें ये भी लग सकता है कि किसी सिटी में, किसी देश में ख़त्म हो गया, लेकिन ये फिर बढ़ जाएगा। हम हमारे साथ में एग्जाम्पल जो है वो यूरोप का है। दोबारा से लॉकडाउन लगाना पड़ गया। तो हमारे यहाँ पे क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़े? ऐसी सिचुएशन आ सकती है। और ऐसी सिचुएशन ना आए, इसके लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। ये हेल्थ जो है पर्सनल एजेंडा है, ये डेफिनेटली स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन मैं ये कहूँगा पर्सनल एजेंडा है। आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना आपके हाथ में है। फॉर्चुनेटली ये बीमारी जो है ये प्रिवेंटेबल है, और क्योंकि ये बीमारी प्रिवेंटेबल है तो आपको अपने हाथ में रख के इसको प्रिवेंशन करनी पड़ेगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर अगर ओवर डेफिनेटली इंडिया में अगर बात करें तो 85 लाख्स के अबव चले गए हैं। दिल्ली की बात करें तो 4.4 लाख्स के करीब हो गए हैं टोटल केसेस। तो ये तो बहुत बड़ी विचित्र बात है कि हम लोग ऑलमोस्ट 1 करोड़ का मार्क जो है वो टच कर जाएंगे, और दिस इज टिप ऑफ आइसबर्ग। इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कि, ये तो वो हैं जो डिटेक्ट हो गए हैं। बहुत सारे लोग हैं आजकल टेस्ट ही नहीं कराते हैं। खांसी जुकाम होता है वो डर जाते हैं कि टेस्ट कराएंगे कोरोना आएगा, पैनिक होगा, वो अपने आप को आइसोलेट होके वैसे ही प्रिकॉशंस लेनी शुरू कर देते हैं। तो ये जितने केसेस हैं, इनसे कुछ गुना ज़्यादा केसेस और भी हैं जो हिडन है, चाहे वो एसिम्टोमेटिक रहे हों, चाहे वो डर की वजह से टेस्ट ना करा रहे हों, या सुविधाओं की लैक्स की वजह से वो ना अपना कर पा रहे हों। तो इसमें बहुत सारे और भी केसेस हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर देखें तो 1.25 लाख लोग जो हैं, कम से कम इतने लोग जो हैं वो कोविड की वजह से जिनकी की दुखद मृत्यु हुई है, ये एक बड़ी ही शॉकिंग बात है। 1.25 लाख लोग अगर देखे जाएं तो ये बहुत ह्यूज नंबर है। और आने वाले टाइम में अगर इसको रोका नहीं गया तो ये जो बीमारी है ये पता नहीं कितने लोगों को और गल्प करेगी। तो इसका मेन जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो यही है कि अपनी प्रिकॉशंस को लगा जमा के रखें, अपनी प्रिकॉशंस पूरी लें। और कहीं ना कहीं लोगों के मन से भय भी ख़त्म होने लग गया है कि ये कुछ चीज़, आप देखिए ट्रैफिक जाम्स होने लग गए। लोग जिस शिद्दत से मास्क को पहनते थे, जिस शिद्दत से प्रिकॉशंस ले रहे थे, कहीं ना कहीं वो प्रिकॉशंस ले लेके थक भी गए हैं शायद। तो वो प्रिकॉशंस को, लेकिन दिस इज़ नो डिफेंस फॉर देम, उनको प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। और अब प्रिकॉशंस समय आ गया, प्रिकॉशंस को अपग्रेड करें, अपनी प्रिकॉशंस को प्रॉपरली जो है वो मॉनिटर करें। और ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। सर जैसे एक बार मैनेज करने के लिए क्या लॉकडाउन की जरूरत है, क्योंकि वैक्सीन तो अभी तक आया नहीं है और स्थिति खराब ही होती जा रही है। देखिए, जब तक वैक्सीन नहीं आता, हमारा मास्क ही हमारी वैक्सीन है। पहली चीज़ तो ये हमारी प्रिकॉशंस ही हमारी वैक्सीन है। देखिए, ये वायरस एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इसकी एक प्रक्रिया है। अगर हमने उस प्रक्रिया को पकड़ लिया या उसके ऊपर रोक लगा दी या उस पर बैरियर लगा दिया तो हम वैक्सीनेट हो गए। तो वैक्सीन आने में तो समय लगेगा, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आ रही है, हमें मालूम है कौन सी वैक्सीन उपलब्ध है।
सोशल डिस्टेंसिंग भी वैक्सीन है, हैंड हाइजीन भी वैक्सीन है, मास्क भी वैक्सीन है। अगर हम इन सबको फॉलो करेंगे तो हम वैक्सीनेटेड हैं ऑलरेडी। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ है वैक्सीन, डेफिनेटली देश भर में और हिंदुस्तान में भी बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है, एंड इन नियर फ्यूचर हमारे हाथ में एक अच्छी और कारगर वैक्सीन भी होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती है, ये ना हो कि मॉर्टेलिटी रेट और बहुत सारे लोग जो हैं इसकी चपेट में आ जाएं, तो उसके लिए प्रिकॉशंस लेनी बहुत आवश्यक है। Definitely, cases are increasing in Delhi. We have crossed 4.4 lakh of cases in Delhi with deaths of about 7,000, which is a huge number for that matter. And all over India also, if we take the picture, the cases have increased. Now we have reached to 85 lakh mark, which is a huge mark with deaths of about 1.25 lakhs. So by and large, we need to take precautions because now our country, along with COVID, is entering into an arena where there is going to be pollution, where the winters are going to come, and where there is going to be more of community gatherings in the form of festivals also. And to some extent, people have also now got frustrated sitting at home. So they will like to have little better marriages with more collections, a collection of people and more community gatherings. So we should now be very careful. This is the time that we should take full precautions. Somehow people have become lax. Maybe they have got tired also of taking precautions, and somehow they have become lax. Now is the time that we should now come out with our full plan of prevention. Now is the time that we should have social distancing, we should have hand hygiene, and we should wear mask. Now is the time that we should presume that anybody whom we are meeting is suffering from corona, and we should maintain a proper distance from that person. So it is very important for us to understand, because this is going to be a slimy situation. And one thing I must tell you, whenever the pandemics come, they come in waves. So at times the country or the city will feel that corona has gone from their city or country, but the next moment you feel that no, our second wave has come. Last time the pandemic Spanish flu, which came, it lasted for about 2.5 years. It came in 4 waves. So the countries and cities which were supposed to be free of the Spanish flu, they again started with the second wave. Now it is evident we should take lesson from European countries. They have again put down the lockdown. So it means that we might also have to impose lockdown in coming times if we are not taking proper precautions. As far as vaccine is concerned, it is likely to come soon, because all the countries and India for that matter, they are working hard on these vaccines and they will be coming. But till the time the vaccines are coming, we have vaccine available with us in the form of social distancing, mask, and hand hygiene. So it is very important for us to understand that vaccine is available with us. The basic purpose of vaccine is to prevent. So preventive measures are there with us. The only thing is that probably we are not following it very sincerely, we are not following it religiously. That is why the things are increasing. The way the things are increasing, and if we are not taking precautions, we are going to the next orbit where again the corona can take a serious geometric progression. So it is very important for us to understand that all of us, we should take precautions, that it is not only the health is a personal agenda. It is not only the state subject, it is also a personal subject. We should take our health in our hands, and it is not only the general public at large which should take precautions. Everybody from every sector of the society, may it be doctors, nurses, media people, NGOs, social workers, health educators, teachers, they should all join hands. Nurses and paramedical staff, they should all join hands in percolating the information that how prevention can be done, and in ensuring that the people around them are taking precautions. Anybody who is not taking precautions should be named and shamed. He should be told in public that look, you are not wearing mask and you are putting all of us at risk. So it is very important for us to understand that we are going through a absolutely extraordinary, unprecedented type of a situation, from which if we want to come out safely, we need to take precautions.